माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि, रंग, मंत्र, फूल, भोग और उपाय। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं और उनकी कृपा से साधक हर प्रकार के भय और बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को लाल या पीले वस्त्र पहनाएं। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, फल, मिठाई अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को पुष्प और मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ध्यान और मंत्र जाप करें। रंग। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा में बैंगनी रंग का विशेष महत्व है। इस दिन बैंगनी वस्त्र धारण करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मंत्र। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम सिद्धिदात्रिये नमः। इस मंत्र के जाप से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। फूल। माँ सिद्धिदात्री को चमेली के फूल अर्पित करें। ये फूल माँ को अत्यंत प्रिय हैं और इनसे पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। भोग। माँ सिद्धिदात्री को तिल और नारियल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे साधक को विशेष सिद्धियों और इच्छाओं की पूर्ति होती है। उपाय। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन घर के उत्तर पूर्वी कोने में दीप जलाएं। पूजा के समय बैंगनी वस्त्र धारण करें और ध्यान करते समय ओम सिद्धिदात्रिये नमः मंत्र का जाप करें। चमेली के फूलों से माँ का अभिषेक करें और तिल नारियल का भोग लगाएं। 9 कन्याओं को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें। इससे माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं और विशेष आशीर्वाद देती हैं। इस विधि से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन में सभी कष्टों का निवारण होता है और साधक को समृद्धि, शांति और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन की देवी हैं और वह सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती हैं। सिद्धियों का अर्थ उन अद्भुत शक्तियों से है जो साधक को प्राप्त होती हैं, जिससे वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं, जो विशेष रूप से उन साधकों की मदद करती हैं जो संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनकी पूजा और कथा अत्यंत गहन और रहस्यमय है। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, केवल परम तत्व ही था। इस परम तत्व से ही संसार की उत्पत्ति हुई, लेकिन संसार की रचना करने के लिए शक्ति और सिद्धियों की आवश्यकता थी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने विचार किया कि संसार का निर्माण कैसे संभव हो। उनके मन में ये प्रश्न उठा कि सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाए और इसमें कौन सहयोग करेगा। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ मिलकर सभी देवी देवताओं को बुलाया। सभी देवता और ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने चर्चा की कि सृष्टि की रचना के लिए सिद्धियों की आवश्यकता है। परंतु उस समय कोई भी सिद्धियां प्राप्त करने का साधन नहीं था। सभी देवता और ऋषि मुनि इस समस्या से चिंतित थे कि कैसे बिना सिद्धियों की सृष्टि की रचना की जाए। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सभी देवता और ऋषि भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि सृष्टि की रचना और संचालन के लिए मां आदिशक्ति की कृपा आवश्यक है। बिना उनकी कृपा के संसार की रचना संभव नहीं है। भगवान शिव ने देवताओं और ऋषियों को आदिशक्ति की साधना करने का मार्ग दिखाया। भगवान शिव ने कठोर तपस्या शुरू की और मां आदिशक्ति की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां आदिशक्ति प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ आई हूँ। भगवान शिव ने मां आदिशक्ति से कहा, हे मां, सृष्टि की रचना के लिए हमें सिद्धियों की आवश्यकता है। बिना आपकी कृपा के ये कार्य संभव नहीं हो सकता। कृपया हमें इस कार्य के लिए अपनी शक्तियों का आशीर्वाद दें। मां आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर अपना आधा अंग भगवान शिव को समर्पित किया और इसी कारण से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। इस अर्धनारीश्वर रूप में मां आदिशक्ति ने देवी सिद्धिदात्री का रूप धारण किया और सभी देवताओं को 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की। इन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर देवता और ऋषि मुनि संसार की रचना और संचालन में सक्षम हुए। मां सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव और अन्य देवताओं ने इन 8 सिद्धियों को प्राप्त किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना का कार्य शुरू किया। उन्होंने संसार के सभी जीवों, वनस्पतियों और अन्य तत्वों की रचना की। भगवान विष्णु ने इस संसार का पालन करने का कार्य अपने हाथों में लिया और भगवान शिव ने इस संसार को संहार और पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही संसार की संरचना और संचालन संभव हो सका। उनकी शक्ति से देवता और ऋषि संसार को संचालित करने में सक्षम हुए।
माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से ही संसार में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करने से साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वह जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री को लाल फूल और बेलपत्र अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। उनके लिए नारियल और पान का भोग भी चढ़ाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त के सभी रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। उन्हें लाल फूल, बेलपत्र और नारियल अर्पित करें। माँ के मंत्र का जप करें और उनके चरणों में समर्पित होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करें और मन को शुद्ध करें। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें। माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। ये दीपक माँ की कृपा और आशीर्वाद को आकर्षित करने का प्रतीक होता है। माँ को लाल फूल, बेलपत्र और नारियल अर्पित करें। यह अर्पण माँ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र का जप करें। उनका प्रमुख मंत्र है ओम सिद्धिदात्रिये नमः। इस मंत्र का जाप करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री को पान, नारियल और मिठाई का भोग अर्पित करें। प्रसाद को बाद में परिवार के साथ मिलकर बांटें। पूजा के बाद माँ सिद्धिदात्री से अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने और सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद साधक को हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है। वे अपने भक्तों को ऐसी सिद्धियां प्रदान करती हैं जो उन्हें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करती हैं। माँ की कृपा से साधक आत्मविश्वास से भर जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। जो साधक सच्चे हृदय से माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं, उन्हें न केवल जीवन के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि उन्हें अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर भी अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। उनका आशीर्वाद साधक को दिव्य ज्ञान और शक्तियों से संपन्न करता है, जिससे वह स्वयं के भीतर और बाहरी संसार में समरसता और शांति का अनुभव करता है। शारीरिक और मानसिक बल। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से साधक को न केवल मानसिक बल प्राप्त होता है, बल्कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। माँ की कृपा से साधक गंभीर बीमारियों और संकटों से बचा रहता है और उसका मन हमेशा सकारात्मक रहता है। सभी संकटों का अंतः माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से भक्त के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं। चाहे आर्थिक संकट हो, पारिवारिक समस्याएं हो या फिर अन्य कठिनाइयां, माँ का आशीर्वाद सभी बाधाओं को दूर करता है। धन और समृद्धि की प्राप्ति। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और भक्त के घर में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति। जो साधक माँ सिद्धिदात्री की आराधना में ध्यान लगाते हैं, उन्हें आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है। वे संसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं। माँ की कृपा से उन्हें परम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सद्गुणों का विकास। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त के भीतर सद्गुणों का विकास होता है। उसमें प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति जैसे गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे वह दूसरों के प्रति सद्भावना रखता है और सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा न केवल हमें जीवन के भौतिक सुखों का आशीर्वाद देती है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी प्रबल बनाती है। उनके आशीर्वाद से भक्त हर प्रकार के सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, चाहे वह व्यावसायिक क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो या व्यक्तिगत आत्मविकास हो। उनकी पूजा करने से भक्त को मानसिक शांति मिलती है, जो जीवन के तनावों और कठिनाइयों से निपटने में मदद करती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से साधक का ध्यान अधिक स्थिर और केंद्रित होता है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जो भक्त माँ सिद्धिदात्री की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी या अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त के सभी कार्य सफल होते हैं और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के माध्यम से भक्त अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन और सफलता प्राप्त करता है।
माँ की कृपा से साधक का जीवन आनंदमय होता है और उसे परम शांति की अनुभूति होती है। उनका आशीर्वाद साधक के जीवन को उज्जवल और कष्टों से मुक्त बनाता है। माँ सिद्धिदात्री की भक्ति और साधना का विशेष महत्व है। उनकी कृपा से भक्त अपने जीवन के कठिनतम पलों को भी सरलता से पार कर सकता है। माँ की आराधना के द्वारा भक्त को न केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बल्कि उसे संसार के समस्त सुखों और समृद्धियों का भी लाभ मिलता है। जो भक्त माँ की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। उनके जीवन में कभी असफलता या निराशा का अनुभव नहीं होता। माँ सिद्धिदात्री की भक्ति साधक को ईश्वर के निकट ले जाती है, जिससे वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। माँ सिद्धिदात्री की कथा और उनकी पूजा में अपार महिमा है। उनकी आराधना जीवन में सिद्धियों, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करती है। भक्तों के जीवन में हर प्रकार की समस्या और कठिनाई का अंत होता है। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से साधक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति प्राप्त होती है, जिससे उसका जीवन आनंदमय और संतुलित हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।